स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व जो है नज़दीक है। इस बार वैसे तो 14 जनवरी को संक्रांति का पर्व होता है, परंतु इस बार 15 तारीख को संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो इसके पीछे कारण ये है कि संक्रांति सूर्य के पारगमन को, सूर्य के संक्रमण को ही संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसी को संक्रमण यानी संक्रांति कहा जाता है। तो वैसे तो वर्ष भर में 12 संक्रांति होती हैं, 12 राशियों में सूर्य पारगमन करता है, परंतु एक मकर संक्रांति और एक मेष संक्रांति, दो संक्रांतियों का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति का महत्व क्या है और क्यों 15 तारीख को कैसे पड़ रही है और इस दिन क्या करना चाहिए और इस बार विशेष क्या है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएं। मकर संक्रांति के दिन, इस दिन जो है गंगा जी का अवतरण भी माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ था। साथ ही इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है, जो पिछले 14 दिसंबर से चला आ रहा होता है। 1 महीने के लिए खरमास की जो अवधि होती है वो इस दिन समाप्त हो जाती है। और इस दिन खरमास समाप्त होते ही शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि मंगल कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है या दान करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, और गंगा स्नान के साथ साथ में इस दिन खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि खिचड़ी में नवग्रहों का वास होता है। तो खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही खिचड़ी के अलावा जैसे ऊनी वस्त्र है, कंबल है, गुड़ है, घी है, तेल है, तिल है, इन चीज़ों का, चावल है, इन चीज़ों का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन खिचड़ी खाने का भी विधान है कि इस दिन खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों की शांति होती है, क्योंकि खिचड़ी जो है, कई सारी वस्तुएं जो मिश्रित होती हैं वो नवग्रहों से संबंध रखती है। तो इस दिन खिचड़ी खाने का भी विशेष विधान है। इस बार खिचड़ी 14 जनवरी को ना होकर के 15 जनवरी को पड़ रही है। उसका कारण ये है कि जो संक्रांति का जो प्रवेश है, जो सूर्यदेव मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो 15 तारीख की प्रातः लगभग 8:45 बजे सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि कुछ पंचांगों में रात्रि में ही लगभग 2:45 बजे भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी संक्रांति लग जाएगी। कुछ पंचांगों के अनुसार रात्रि में 2:45 बजे ही संक्रांति लग जाएगी, और वाराणसी के अधिकतर पंचांगों के अनुसार प्रातः लगभग 8:45 बजे संक्रांति प्रारंभ होगी। लेकिन दोनों समयों को यदि देखा जाए तो पुण्यकाल जो है अगले दिन ही माना जाएगा, क्योंकि
रात्रि में चूँकि संक्रांति प्रविष्ट कर रही लगभग 2:45 बजे, और संक्रांति के विषय में ऐसा है, इसके पुण्यकाल का जो विधान है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका जो पुण्यकाल होता है वो 16 घड़ी पूर्व और 16 घड़ी पश्चात का होता है। तो यदि रात्रि 8:45 बजे से 16 घड़ी पहले का अगर देखा जाए तो लगभग रात्रि में लगभग 9 बजे 8:30 बजे पुण्यकाल इसका होगा। तो रात्रि में कोई स्नान दान करता नहीं है, रात्रि में कोई खिचड़ी का भोजन करेगा नहीं, स्नान दान भी नहीं करेगा। तो इसलिए अगले दिन प्रातःकाल 9:05 तक इसका पुण्यकाल जो है दिया गया है। लेकिन अगर बात करें वाराणसी के पंचांगों की, बनारस के पंचांग की, तो उसके अनुसार प्रातः 8:45 बजे संक्रांति का प्रवेश ही हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर पुण्यकाल देखा जाए तो लगभग 2 कुछ मिनट तक, यानी लगभग 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक पुण्यकाल होगा। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही स्थितियों में संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा वो 15 तारीख की सुबह ही माना जाएगा। तो इसलिए इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को ही मनाएं, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम है और प्रायः लोग जो है 14 तारीख ही समझते हैं, अंग्रेजी मतानुसार 14 तारीख को, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये जो है जो सूर्य के प्रवेश का जो समय है, जब सूर्य प्रवेश करता है जिस समय, वो समय जो है ऊपर नीचे होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो उसके अनुसार फिर ये 15 तारीख को ही मनाना उचित होगा। इस बार संक्रांति की खास बात यह है कि लगभग 77 वर्ष बाद इस संक्रांति पर रवि योग पड़ रहा है, सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो चूँकि रवि योग पड़ने से ये संक्रांति को सूर्य उपासना का भी पर्व माना गया है। इस दिन भगवान सूर्य जब अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रविष्ट करते हैं तो उनकी जो स्थिति होती है वो काफ़ी शक्तिशाली होती है, और इस समय सूर्य उपासना करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन सूर्य भगवान की उपासना भी करनी चाहिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से तमाम प्रकार के रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए चूँकि रवि योग भी पड़ रहा है, तो इसलिए इस बार भगवान सूर्य की विशेष कृपा रहेगी इस संक्रांति पर। ये इस बार की खास बात है। और इसके अलावा इस दिन जो है जैसे सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दूसरी बात यह है कि इस दिन से उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तरायण काल जो है देवताओं का दिन होता है, और उत्तरायण काल की देवता भी प्रशंसा करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने 6 मास तक प्रतीक्षा की थी, उत्तरायण आने पर ही उन्होंने अपनी देह त्याग किया था। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने ये प्रतीक्षा की थी महाभारत में कि जब सूर्यदेव उत्तरायण होंगे तभी देह त्याग करूँगा। तो इसलिए इस दिन से उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है, और साथ ही इसी दिन से विवाह आदि शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि 1 महीने से चला आ रहा खरमास जो है समाप्त हो जाएगा, और खरमास समाप्त होते ही शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और अब से लेकर के यानी 15 जनवरी से प्रारंभ होकर के लगभग 13 मार्च तक विवाह आदि शुभ कार्य चलेंगे। पुनः 13 मार्च के बाद में खरमास प्रारंभ होगा, तो फिर शुभ कार्यों पे विराम लगेगा, और इसके बाद में फिर से 13 अप्रैल के बाद में शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन खिचड़ी का दान
और बहुत सारी चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रहों की शांति होती है और गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 15 तारीख को खिचड़ी का पर्व मनाएं और इस विषय में कोई शंका समाधान हो तो हमारे से संपर्क करके उस विषय में शंका समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।